पदे पदे पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभोह त्राहि मां पुंडरीकाक्ष क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कार्यानुभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे दक्षिणं पदमष्टं मात्राहीनं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर बोल बालकृष्ण लाल की गिरिराज धरण की भागवत महापुराण की चिंतामन गणेश भगवान की राजाधिराज महाकाल महाराज की अवंतिका तीर्थ की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की गौ माता की भारत माता की भक्त भगवान की माता पिता गुरु गोविंद की संत समाज की बस्ती नगर की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे वृंदावन बिहारी लाल की। श्री तिरुपति आश्रम से पधारे हुए स्वामी जी श्री गुरुवानंद जी महाराज, जो कि महान ब्रह्मनिष्ठ हैं, देश विदेशों में धर्म प्रचार करने वाले दिव्य महापुरुष के सुनिए पावन दिव्य उद्गार। शेषस्य सत्यं योगस्य रूपं वदते वदाहं सनातन धर्मं हिन्दूस्वरूपः भवते जसस्तो अत्रैव नामं परधं पुरेतं नामं यनियति वेदास्वरूपं भवते परन्तो जयते ए जयते धर्मं क्षमाहं जयते ए जयते मानव ए धर्मं जयते ए जयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वतीश्च कंठे वसिष्ठ भोजकाले गृहे मुखं गणेशं हृदय मुरारी जय देवी चरणारविंदम। परम परमात्मा की अनुकीर्ति की अनुबद्ध में उत्पन्न उत्वत्व की सूर्योदय के वक्त अध्यात्म के परम प्रखंडता की परमट वह वाटिका की विराट विराटिका की शुद्धत्व सौनत्व में अध्यात्म के सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिकालब की छटा से सुशोभित बागों में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले श्री सरस्वती के वरद पुत्र नाथ जी महाराज, समन्ता की शब्द की परिणामों में प्रखंडता की उखंड की उद्धत्त उनितत्व की वीरतत्व की वाधात्व में यह संस्कार की सुसंस्कारिक सम्मिलित परम सम्यत की विश्व की यह परम लोक प्रमाद की प्रखंड यह राष्ट्र भारत वर्ष की परम तपोभूमि पत्वात की निधात की निर्ताओं में ईश्वर महाकाल की इस प्रांगण उज्जैन के प्रांगण में भक्त अद्वत और सम्यत बैठे हुए सारी बंधुओं भाइयों और बहनों को सबसे पहले भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। कुछ कहें तो क्या कहें, आज जो भीड़ जहां तक मेरी आंखें जा रही है, प्रभु ने जहां तक देखने की मुझे दृष्टि दी शक्ति दी वहां तक लोग ही दिख रहे हैं और लोगों का सर ही दिख रहा है, वहां तक भक्त ही दिख रहे हैं। और मैं लोग तो नहीं कहूंगा, वहां तक भगवान के भक्त दिख रहे हैं और दिखते जा रहे हैं। मैं मांगूंगा प्रभु से कि प्रभु मुझे और शक्ति देना कि ऐसे महापुरुषों की कथा में जो आज सुखदेव जी साक्षात प्रकट हो गए हैं, देखते रहना और चलते रहे।
मेरे बंधुओं, किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करता हूं। अगर मेरी ललक होती है कथा सुनने की, हमेशा हृदय होता है, तो मैं एक आदमी का नाम और लूंगा जो अब नहीं रहे, देवलोक हो गए, जिनकी कथा मैं हमेशा सुना करता था। उसके बाद अगर मैं किसी की कथा सुनने की मेरी इच्छा होती है और दिल करता है कि मैं सातों दिन सुनूं, और कभी कभी मैं प्रभु से भी कहता हूं कि हे प्रभु, उतना समय जरूर तो मुझे भेजो वहां उस समय पर कि मैं सातों दिन उस कथा को सुनूं, तो वो और कोई नहीं, नागर जी हैं। अब हो सकता है कि हमारे पुण्य के दिन अभी उतने उदय न हुए कि 7 दिन नहीं मिल पाए हैं, एक दिन मिल पाता है, और मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा, मैं साधुवाद दूंगा हमारे दादू को, उसके श्रीकांत, इन सब बच्चों को कि जिन्होंने हमें इतनी सुंदर मौका और इतना तपोभूमि पर मुझे लाया। मैं ऐसे बच्चों को साधुवाद देता हूं, और जरूर ही प्रभु ने उन्हें किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ भेजा होगा कि लेकर के आओ उन्हें। आप सुने होंगे कि हनुमान रहे ना राम के बिना, और राम चले ना हनुमान के बिना। आज जो जन समूह, आज जो मैं आप सबको देख करके मुझे लगता है, कभी कभी मेरी बातें होती है नागर जी महाराज से कि जो कथा होती है उसको विश्व भर में ले जाया जाए, उसको विश्व भर में दिखाया जाए। और आज जो हमारी मीडिया है, जो चीजें हैं, उस पर लाया जाए, लेकिन उसको व्यासपीठ पर बैठे जो हमारे महाराज हैं, नागर जी महाराज, रोकते हैं। जरूर समय आना बाकी है। मैं चाहता हूं कि जो सच्चाई है, जो दुष्प्रचार है, वो तो विश्व में बड़े बड़े लोग पर्दे पर करते जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो प्रचार होनी चाहिए, उसे हम न रोकें और उसको लाएं विश्व भर में। लेकिन आज जन समूह आप सबको देख करके मुझे अब लगने लगा है कि महती फौज की मौज को रोका जा सकता है, लेकिन ख्यालों की तूफान को नहीं रोका जा सकता। लोगों में जो तूफान आ गई है ख्यालों को, कितनी बड़ी प्रजा को, कितनी बड़ी फौज को हम रोक सकते हैं, लेकिन जो एक तूफान आया है, लोगों में जो जागृति आई है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। एक और बात, आज कथा में नागर जी ने कहा कि मीरा ने कह दिया अपने पति को, जय श्री कृष्ण। मैं यहां पधारे हुए सारे पुरुषों से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि वो कथा में पधारे हैं। कम से कम उनकी पत्नियां तो ये नहीं कहेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो कथा में आए हैं, उन्हें सिर्फ कहेगी जय श्री कृष्ण, वो जय श्री कृष्ण नहीं कहेगी। मेरे बंधुओं, आप भाग्यवान हो कि ऐसे संतों की वाणी जो व्यासपीठ पर जब बैठते हैं तो उनकी वाणी नहीं बोलती, हमको लगता है कि उनका जीवन बोलता है। और हर महापुरुष वाणी नहीं, जीवन बोला है। जीवन बोलना चाहिए, इसलिए कि वाणी मिट जाती है, लेकिन जीवन जो बोलता है वो कभी नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटता है। हर पल अपना छाप छोड़ करके चला जाता है। हर पल, हर एक जो उसके पल बीतते हैं वो कभी मिटता नहीं है। आप रामायण पढ़े होंगे, आप गीता सुने, भागवत सुने, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से सुनाए जा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज तक नहीं मिटाए। अगर किसी की वाणी होती तो जरूर मिट जाती, अगर मुख की वाणी होती, मुख से निकला होता तो निश्चित मिट जाता। लेकिन देखो, बहुत सारे आप चलचित्र देखोगे, बहुत सारी चीजें आएगी, अच्छी किताबें आएगी, पढ़ोगे, एक साल अच्छा नहीं लगता है। कोई गीत को 25 बार सुनते हो फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसको तो तुम जीवन भर सुनते आए, तुम्हारी पुस्त सुनती आई, लेकिन ये कभी मिटी नहीं, हमेशा तुम्हें नई लगी, इसलिए कि ये हमारे भगवता प्राप्त उन महापुरुषों की वाणी है, उनका जीवन बोला है। तो भागवत सुनो, लेकिन संत मुख से सुनो।
जिसकी वाणी हृदय से निकली है, मुंह से नहीं। हृदय ही मुख में ला करके बोला है। और कोई यहां से आकर के लौट के चला जाए, यहां भी आकर के अगर वो नहीं सीखे, तो मैं तो समझूंगा कहीं ना कहीं जन्मों जन्म का उसकी पाप कर्म अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, जन्मों जन्म की पाप कर्म अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो लौट के जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां आने वाला व्यक्ति एक बार जब श्रीमुख से भागवत सुनेगा तो निश्चित ही वो जीवन में उसको तरण होगा। और मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना, किसी और चीज से दिल मत लगाना, इसलिए कि सामग्री समान किसी भी चीज से दिल लगाओगे तो मरोगे, और प्रभु से लगाओगे तो तरोगे, तरण होगी। मुझे आज कुछ भी बोलने का दिल नहीं कर रहा है, मेरा तो दिल कर रहा था सुनते जाऊं सुनते जाऊं सुनते रहूं। जब ये कह रहे थे कि अब मैं समाप्त करता हूं, मेरा मन कर रहा था कुछ और बोलें, कुछ और बोलें, और बोलें। और मैं तुम्हें एक अभी मेरे साथ एक घटना घटी, मैं तुम्हें बताता हूं। इधर कुछ 2-4 महीनों से विश्राम नहीं मिले, बाहर भाग दौड़ के ही जीवन रहे। और उसी भाग दौड़ के जीवन में मैं आया और पता चला कि नागर जी महाराज का कथा हो रहा है। किसी ने बताया, दादू ने बताया, शबों ने बताया, और मैं कहा कि चलो, मैं तो जरूर चलूँगा। फिर चले कैसे? तब प्रभु ने किसी हनुमान को तैयार कर दिया कि बैठाओ कंधे पर लेकर चले जाओ। प्रताप बटेरा तैयार हो गया कि मैं भी चलता हूँ। और आने के बाद जब बैठा तो मेरे पीठ में दर्द होने लगे, असहनीय दर्द हुआ मेरे पीठ में। मैंने सोचा प्रभु मैं इस दर्द को कैसे संभाल पाऊंगा, ये तो बहुत दर्द हो रहा है। 3-4 दिन बीत गए हैं, नींद नहीं आई है, और भी बाहर से रहे। मैं ऐसा करता हूँ प्रभु कोई तुलसी पत्र दो तुम। और प्रभु ने किसी के द्वारा वो तुलसी पत्र भेजी लिए, और मैं खा करके कहा प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन इतना देर तो मुझे जरूर बैठने देना कि ये मैं कथा सुन सकूं। और वो तुलसी पत्र खाई और दर्द कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं, आपके सामने बोल रहा हूँ। ये मेरे साथ अभी घटी है, अभी यही घटी है। मुझे बचपन की भी एक बात याद आती है। जब मैं छोटा था, लगभग 11 साल का था, बोलता नहीं था, मैं गूंगा था, तो आश्रम में बहुत सारे साधु संत थे। रात में मुझे दांत में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुई और मैं कराहने लगा दांत के दर्द से। जैसे आज स्वामी जी ने कहा ना कि किसी के लिए कुछ ऐसा मत मांगो कि गलत हो। श्री कृष्ण बोलो कि उसकी भी भलाई हो, अच्छा हो, हाँ उसके भी अच्छे कर्म हो, उसमें सुधार हो कि वो अपने कर्म बंधन न करे, ये परमात्मा से जरूर मांगना। लेकिन छोटी उम्र, बचपन की उम्र, मुझे दांत दर्द हुआ। मैंने एक स्वामी जी थे, भास्करानंद स्वामी जी, मैंने उनको कहा स्वामी जी मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहे हैं, कोई दवा दीजिए। आश्रम में लहसुन ये सब प्रयोग किया नहीं जाता है, तो बोले कि कैसे करेंगे, वैद्य का घर दूर है, जाना पड़ेगा, रात का समय, कैसे बर्दाश्त कर लिए। बोले स्वामी जी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहे, बर्दाश्त कैसे करें हम, कहना आसान लेकिन हम करें कैसे। तो अभी कहाँ क्या करेंगे, वैद्य की घर इतनी दूर है। और मैं उनको लिख के बता रहा था स्वामी जी को कि अभी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे चलने दीजिए। मैं बताता गया, वो तो बोलते गए, मुझे लिखने में टाइम लगता था, उनको बोलने में तो टाइम लगता नहीं था। नहीं जाएंगे। मैंने अपनी इसको दबाई, भगवान का नाम लिया, कहा भगवान इस स्वामी जी को भी जरूर दिखाना कि दांत का दर्द क्या होता है। मैं ये नहीं मांगा कि इनको दर्द दे दो, मैंने कहा कि भगवान ये जरूर इनको बताना कि दांत के दर्द में कितने कष्ट होते हैं। मुझे आज जो रात भर कष्ट हुआ है, वैद्य के पास लेके जाते तो आराम तो मिलता। बोल नहीं सकता, मैं मन में सोच के सो गया। थोड़ा देर के बाद राधा 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 जाप किया, नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा तो ठंडी के समय थे, पूरे लोग धुई रमा था साधुओं का, सभी आए थे। मैं अपना नित्य क्रिया पूजा पाठ करके बाहर निकला तो स्वामी जी नहीं दिखे मुझे। अरे कहाँ गए स्वामी जी हो, तो मैं ढूंढा, मिले नहीं हमको। जब सब भोजन के समय आए तो स्वामी जी की मुंह इतनी बड़ी फूली हुई थी और ऐसे हाथ रख के आए, गुरुआनंद स्वामी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, एक काम करो। उन्होंने कोई जो इंचार्ज था उनको बुलाए कि कोई एक वैद्य को बुलाओ, मेरे दांत दर्द, तो मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा, रहा भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा हे परमात्मा,
इनको बता दिया कि दांत दर्द कैसा होता है। मेरे बच्चों, परमात्मा की साक्षात्कार कहीं जाने के लिए नहीं है। हम परमात्मा को कहीं ढूंढते हैं, ढूंढने के लिए नहीं है। जहां तुम हो वही परमात्मा है। देखना, तुम्हें लोग मिलेंगे कि मंदिर क्यों जाते हो, भागवत कथा सुनने क्यों जाते हो, 7 दिन पूरे 7 दिन वहां खराब करते हो, बहुत लोग तुम्हें भड़काएंगे, ये सब बातें करेंगे। किसी फेरे में मत पड़ना। जानते हो मेरे बच्चों, एक बार स्वामी विवेकानंद को एक आदमी मिला, और भड़काने वाले तो हर जगह मिलते हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा ना कि दीवाल अच्छा चाहिए चिपकाने के लिए, तो तैयार है चिपकाने वाले। दीवाल भी है अच्छा, तो तैयार भी है चिपकाने वाले। अब मुझे तो लगता है कि दीवाल कम हो गया है, चिपकाने वाले अधिक हो गए हैं। अच्छा, दीवाल कम पड़ते जा रहा है, लेकिन चिपकाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जरूर वो चिपकाने वालों को कम करो, दीवाल बनाने वाले को पैदा करो कि दीवाल बनाते जाए, चिपकाने वाला कम पड़ जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो यात्रा चली है, जो यात्रा की शुरुआत हुई है इस मलवा माटी से, अगर यह यात्रा चलती जाए, अगर ये चलती गई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिपकाने वाले खत्म हो जाएंगे, दीवाल ही दीवाल हो जाएगा। अच्छा, निश्चित ही चिपकाने वाले खत्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, एक बार स्वामी विवेकानंद से एक आदमी मिला और कहा कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, भगवान तो हर जगह है। मैं यही किताब पढ़ लूं, भागवत पढ़ लूंगा, क्यों जाऊं नागर जी के पास सुनने, इतना दूर तिरुपति से आकर के क्यों आना, वहीं भगवत पढ़ लूंगा। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मंदिर जाना चाहिए। वो कहा कि भगवान तो हर जगह मिलते हैं, जहां भी जाओ भगवान मिलेंगे, हम मंदिर क्यों जाएं, क्या जरूरत है मंदिर जाने की। स्वामी जी कहे, विवेकानंद जी, नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, अच्छी जगह है, और वहाँ भगवान की कृपा रहती है, वहाँ की ऊर्जा प्राप्त होती है, भगवान की शक्ति हमें मिलती है। उसने कहा मैं नहीं मांगूंगा। स्वामी जी बोले ठीक है, समय आने पर मानोगे, अभी मैं जा रहा हूँ। 4 घंटे के बाद स्वामी जी जब लौट रहे थे तो अनुभव मिले और उनको कहे कि, बोले अभी यहीं खड़े हो, मंदिर गए नहीं? तो नहीं भगवान तो हर जगह, मैं यहीं बैठूंगा, मंदिर हमको भगवान मिल जाएंगे, क्यों मंदिर जाएं, क्या जरूरत है। बोले ठीक है। स्वामी जी गए और फिर 1 घंटे के बाद लौटे तो देखे कि वो आदमी व्यग्र था, बेचैन था और पूछ रहा था लोगों से, भाई इधर कहीं पंप है क्या, मेरे जीप के टायर की हवा निकल गई है, हवा भरना है, कहीं पंप है। लोगों ने कहा दूर है थोड़ा। स्वामी जी सुन लिए विवेकानंद जी, बोले कि क्यों ढूंढ रहे हो। तो बोले भाई स्वामी जी, मेरे जीप के टायर की हवा निकल गई है, हवा भरना है। और तो बोले एक काम करो, पंप के पास जाने की क्या जरूरत है, हवा तो हर जगह है, छुछी खोलो, भरो और चल दो। पंप के पास क्यों जाओगे, हवा यहाँ है कि नहीं है। तो उसने कहा हाँ हवा तो है। बोलो यहाँ हवा है कि नहीं। बोले हवा है तो भरो, पंप के पास क्यों जाओगे तुम। बोले स्वामी जी यहाँ तो छुछी खोलेंगे तो जो है वो भी निकल जाएगी, तो यहाँ हवा है कि नहीं। तो है, तो क्यों जाओगे। तो बोला इकट्ठा हवा फोर्स के साथ पंप जो है वह टायर के अंदर भरता है, इसलिए वो अंदर जाता है। तो स्वामी जी ने कहा उसी तरह इकट्ठा अध्यात्म, इकट्ठा भक्ति, इकट्ठा संस्कार फोर्स के साथ मंदिरों में गुरु और व्यासपीठ के द्वारा अंदर भरा जाता है, इसलिए वहां जाना चाहिए, निश्चित ही वहां जाना चाहिए। जैसे कहीं भी बैठ गए हवा नहीं भरी, उसी तरह कहीं भी बैठ गए। हाँ, एक चीज है, जब इन सीढ़ियों को तुम चढ़ते जाओगे मेरे भाई, जानते हो जब तक हम परमात्मा को, मूर्ति में परमात्मा के दर्शन करते हैं, हमें परमात्मा दिखते हैं, परमात्मा हमें दिखते हैं, और परमात्मा तो हमेशा अपने को देखते रहता है। सुने हैं कि जब तक मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी और बुलाती थी, तब तक मीरा नाच करके कृष्ण को मनाया करती थी। जिस दिन मीरा ने पूर्ण समर्पित कर दिया कृष्ण के अंदर, जो पूरी जनता, पूरी जीव ही के अंदर कृष्ण देखने लगे, उस दिन से मैंने सुना है कि कृष्ण मीरा को मनाने लगे थे, कृष्ण मीरा को दर्शन देने आने लगे थे, मीरा को बुलाना नहीं पड़ता था। जानते हो ये मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। किसके लिए? मंदिर कौन बनाता है? इंसान। किसके लिए? भगवान के लिए। लेकिन रहता कौन है? भगवान की मूर्ति लगा देते हैं, भगवान तो रहता ही है, लेकिन अधिक कौन रहता है? इंसान। खुद झाड़ू लगाएगा, खुद साफ करेगा, खुद पूजा करेगा, सब करेगा। मंदिर को इंसान ने बनाया भगवान के लिए, और रहता है, प्रयोग खुद इंसान करता है। और देख लो इस मंदिर को किसने बनाया, इस शरीर रूपी मंदिर को? भगवान ने। किसके लिए?
इंसान के लिए, लेकिन रहता कौन है? वो खुद। मंदिर को इंसान ने बनाया भगवान के लिए और इंसान रहता है, और इस मंदिर को भगवान ने बनाया इंसान के लिए और रहने लगा वो खुद। अगर हमारी दोनों मंदिर पवित्र हो, हमारी दोनों मंदिर अगर अच्छा हो तो कितना सुंदर हो। आज जो प्रेम भरी वाणी, जो प्रेम की सौगात नागर जी महाराज इस व्यासपीठ पर बैठ करके जो चला रहे हैं, मैं सबों जन जन में ये उतरनी चाहिए। और मैं तो जानता हूं कि प्रेम ही धर्म है, इसलिए कि प्रेम जब प्रकाष्ठा को प्राप्त कर ले तो व्यक्ति संत हो जाता है। संत का कोई ड्रेस, कोई भूसा नहीं होता है कि मैं एक कपड़ा पहन लिया, वो पहन लिए तो साधु बन गए। नहीं, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया ये वदन।